आरिफ तो वोट दे सकता है मुझे, सारस तो नहीं देगा वोट मुझे। आरिफ से दुश्मनी हो सकती है आपकी, और मैं ये कहूँ कि आरिफ से क्यों दुश्मनी है आपकी? वो तो 1 साल से सेवा कर रहा था। आखिरकार झगड़ा तो हमसे है ना, समाजवादियों से आपका। मैं सारस से मिलने क्यों चला गया? मैंने सारस के साथ तस्वीर अपनी क्यों खिंचवा ली? और अगर मुख्यमंत्री जी की तस्वीर किसी जानवर के साथ, किसी के अपने प्रिय के साथ इतनी लोकप्रिय नहीं होती है, तो उसकी तकलीफ उन्हें क्यों है इस बात? दोस्ती पर सरकार की लगाम, ऐसी कैसी सियासत और कैसा काम। आरिफ सारस की दोस्ती की कहानी तोड़ने के लिए प्रशासन ने ठानी। पहले रायबरेली फिर कानपुर, आरिफ से सारस को किया बहुत दूर। दोनों की दोस्ती नहीं रही टूट, इस फ्रेंडशिप की दास्तान है अटूट। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। फिल्मों में जानवरों पक्षियों की दोस्ती की कहानी आपने बहुत देखी सुनी होगी, चाहे राजेश खन्ना की फिल्म हाथी मेरे साथी हो या फिर जैकी श्रॉफ की तेरी मेहरबानियां। आजकल यूपी में भी एक दोस्ती की चर्चा खूब हो रही है। इस दोस्ती की मिसाल ऐसी है कि दोनों को जुदा किया जा रहा है, लेकिन वो मिलने को उतने ही बेताब हैं। दोनों की दोस्ती पर जुल्म का पहाड़ भी थोपा जा रहा है, लेकिन फिर भी इस दोस्ती की चर्चा कम नहीं हो रही। जितनी जुदा करने की कोशिश की जा रही है, उतनी ही कोशिश वो मिलने की करते हैं। ये कहानी कोई फिल्मी नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी हकीकत है। इस दोस्ती की दास्तां ऐसी है कि लोग सोच भी नहीं सकते कि इतनी गहरी दोस्ती का राज क्या है। हम बात कर रहे हैं आरिफ और सारस की दोस्ती की। आरिफ तो इंसान है जो कानूनी प्रक्रिया के तहत चल सकता है, लेकिन एक सारस पंक्षी है जिससे न कानून की जानकारी और न ही उस पर किए जा रहे जुल्म की। उसे मौका मिलता है तो वो सीधे अपने दोस्त से मिलने को चल देता है, लेकिन अब इस दोस्ती पर ग्रहण लग चुका है। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, शायद ठीक उसी तरह इस दोस्ती पर भी संकट के बादल छाए हुए हैं। आरिफ से सारस को दूर करने के लिए प्रशासन हर कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नाकाम ही हो रहा है। सारस को नहीं पता कि उसने अपने दोस्त आरिफ से क्यों दूर किया जा रहा है, लेकिन इतना जरूर पता होगा कि ये दोस्ती उसके खुले आसमान को छीन लेगी। उसे ये जरूर पता होगा कि ये दोस्ती एक कैद की ओर ले जाएगी, और धीरे धीरे तो यही किया जा रहा है। पहले सारस को पंक्षी विहार में रखा गया, लेकिन प्रशासन उसे आरिफ की ओर जाने से रोक नहीं पाया और सारस चल पड़ा अपने दोस्त आरिफ के घर की ओर। लेकिन अब प्रशासन ने सारस को और दूर के साथ कैद में रखने की ठान ली है और ले गए कानपुर के चिड़ियाघर में, जहां अब सारस को कैद में रखा गया है। ना तो उड़ सकता है और ना ही आरिफ के पास जा सकता है। ऐसी क्या बात हो गई जिसने आरिफ को सारस से अलग कर दिया, जिसने सारस को आरिफ से अलग कर दिया? दोनों की दोस्ती में कहां से दरार आ गई, या फिर प्रशासन का हंटर चला? इसके पीछे सियासत की बू आने लगी। पिछले 1 महीने से आरिफ और सारस की दोस्ती की चर्चा थी, लेकिन एक ऐसा मौका आया कि दोनों की दोस्ती सियासी हो गई। अखिलेश यादव ने आरिफ और सारस के बीच पहुंचकर मुलाकात क्या की, बस यहीं से दोनों की दोस्ती पर चाबुक चलने लगा। धीरे धीरे मामला गर्मा गया और वन विभाग ने सारस को आरिफ से छीन लिया। आरिफ से बस सारस को ही नहीं छीना गया, बल्कि मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। वन विभाग से नोटिस आया है कि आपके नाम मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सारस पक्षी जो मेरा दोस्त बन गया था, इसलिए उसका पैर टूटा हुआ था, तो हम घर में लाके इलाज किए और हम चाहते थे वो चला जाए, जंगल में अपने परिवार के साथ जाके रहे, लेकिन वो मेरे साथ रहने लगा। हमने उसे पाला नहीं था, वो अपनी स्वयं इच्छा से आता था, स्वयं इच्छा से जाता था। इसमें मेरा क्या कसूर? जिससे ये साबित हो रहा है कि एक सारस से दोस्ती करना आरिफ के लिए कितना मुश्किल खड़ी करने वाला है। आरिफ और सारस की दोस्ती की कहानी भी अलग है और खास भी। ठीक उसी तरह दोनों की दोस्ती हुई थी जैसी फिल्मों में होती है। अमेठी के रहने वाले आरिफ को 7 महीने पहले घायल हालत में सारस मिला था। आरिफ ने इसकी मरहम पट्टी की तो दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों के साथ खाना खाते हुए वीडियो खूब वायरल हुए। दोनों की दोस्ती की चर्चा सुन यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी आरिफ से मिलने पहुंचे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने मुलाकात क्या की, इस दोस्ती पर सियासी बादल बरसने लगे। हमारे साथ आरिफ खड़े हैं और आरिफ ने एक बहुत अच्छा काम किया कि घायल सारस को समय पर उठाया, उसकी जो सेवा कर सकते थे की, उसका इलाज कराया और उसको जिंदा बचा लिया। पर उस दौरान सारस उनका मित्र बन गया और उनके साथ एक मित्रता का व्यवहार उन्होंने किया। ये बात जब मैंने सोशल मीडिया पर देखी, अखबारों में पढ़ा और मेरी पार्टी के संगठन के लोगों ने जब बात रखी, तो मेरी इच्छा हुई कि जाकर के मैं आरिफ और सारस से मिलूं जाकर के। मैं जब वहां गया हूं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को पता नहीं कहां से घबराहट आ गई। आरिफ तो वोट दे सकता है मुझे, सारस तो नहीं देगा वोट मुझे। आरिफ से दुश्मनी हो सकती है आपकी, और मैं ये कहूं कि आरिफ से क्यों दुश्मनी है आपकी? वो तो 1 साल से सेवा कर रहा था। आखिरकार झगड़ा तो हमसे है ना, समाजवादियों से आपका। मैं सारस से मिलने क्यों चला गया? मैंने सारस के साथ तस्वीर अपनी क्यों खिंचवा ली?
और अगर मुख्यमंत्री जी की तस्वीर किसी जानवर के साथ, किसी के अपने प्रिय के साथ इतनी लोकप्रिय नहीं होती है तो उसकी तकलीफ उन्हें क्यों है इस बात की।